कि मोमिन मलिक आएगा सोशल मीडिया पे, वो वहाँ पे अपने केस के बारे में सुनाएगा। हाँ, कि मोमिन मलिक साहब की धज्जियाँ उड़ाने का ना आपको किसने इजाज़त दी? तो आपका रोना कि कौन देख रहा है आपको रोते हुए? आप हैं कौन? कि वो क्या-क्या इतने कर्म कांड करके आई है। समझ में नहीं आया कि आपको रोना किस बात का आया? मैं सरिता कठैत दिल्ली से उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। आपका क्या जा रहा है? आपसे पैसा लिया? सीमा सपोर्टरों को प्लीज़ खबरदार, और मेरे पास दोबारा आ गई आपकी वो, मैं कार्रवाई कर दूँगी आप पे। वो पता थार खींच लेती हैं, वो और भी खतरनाक हैं। तो उन्होंने एक ही झापड़ में किसी के 3 दाँत तोड़ दिए थे, ठीक है ना? एक पिता का दुःख नहीं देखा जा रहा आपसे? एक पिता 1 डेढ़ साल से यहाँ रो रहा है और 4 साल वो सऊदी में काट के आया है। बिल्कुल मैं बोलती हूँ अवध नारायण जी, आपको रोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप तो लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ के हिसाब से आपको पता है कि वो क्रिमिनल है, और आपको पता है कि वो क्या-क्या इतने कर्म कांड करके आई है। अभी वो लीगल जो शादी में अभी वो वहाँ पे पाकिस्तान में है, और यहाँ पे इनलीगल शादी में रह रही है। और मुझे समझ में नहीं आया कि आपको रोना किस बात का आया? आप तो एक वकील हैं, और आपको पता है ये इल्लीगल आई हुई है। 4 बच्चों को ये किडनैप करके लेके आई है, 3 देश पार करके आई है। अगर आपको फिर भी अगर रोना आ रहा है अवध नारायण जी, तो मुझे लगता है कि आप ऐसा कीजिए कि लीगली इसको ले लीजिए और आप अपने घर रख सकते हैं इसको। हाँ, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक, चाहे कुछ भी सोचें आप, दिवाली गिफ्ट दे देते थे हम आपको। चलिए अदालत में जाके आप ये बोल दीजिए कि यहाँ हैदर भाई भी आ ही रहे हैं, हैदर भाई को बोल देना कि भैया साइन कर दो, मैं रख लेता हूँ इसको। तो हैदर भाई तो बोल देंगे, हैदर भाई को कोई वो नहीं है। तो आपका रोना कि कौन देख रहा है आपको रोते हुए? आप हैं कौन? आपके इस केस में भागीदारी क्या है? सिर्फ और सिर्फ फाइल उठाना। आप कौन होते हो बोलने वाले? आप जिस तरह की तनकीद कस रहे हैं मोमिन मलिक साहब पे, आपको शर्म नहीं आती है? आप वकालत कर रहे हैं, वो वाली वकालत जो केपी सिंह जी सिखा रहे हैं आपको। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, भैया दूसरा एपी सिंह बनने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों आप दूसरे एपी सिंह बन रहे हैं? एक ही एपी सिंह जी झेलने मुश्किल हो रहे हैं हमें निर्भया के केस से। तो क्यों आप इस तरह की तनकीद कस रहे हैं कि मोमिन मलिक आएगा सोशल मीडिया पे, वो वहां पे अपने केस के बारे में सुनाएगा? हाँ, सुनाइए, क्योंकि वो हर किसी बंदे को फोन नहीं कर सकते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जितने लोग इस केस में हैं उन सब के पास वो बातें जाएं कि केस कब कब लगे हुए हैं, खबर जाए, सबको गुड न्यूज मिले। तो उनका आना लाजमी है, और हम जबरदस्ती बोलते हैं कि सर आपको आना चाहिए। पर आपकी तरह वो कैमरा बंद करके नहीं आते हैं। आपकी तरह कैमरा बंद करके 2-2 3-3 घंटे महिलाओं के बीच में बैठ के उन महिलाओं को बहकाना, भड़काना, कुचलाना, गलत स्टेटमेंट देना, और जिस तरह से आप कह रहे थे कि भाई उसको तो यहाँ पे हम रखेंगे, 2 महीने बाद उसको रिफ्यूजी का हम वो दे देंगे। तो कैन यू एक्सप्लेन मी कि रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है अवध नारायण जी? रिफ्यूजी कौन कहलाता है? अगर आपको पता है तो गुड एंड वेल, नहीं है तो मैं बताती हूँ आपको। जब उसको पूछा जाएगा कि हाँ बताइए, आपकी सरकार ने आपको कहाँ से निकाला, आपकी गवर्नमेंट ने आपको कहाँ से निकाला, या आपके वहां क्या दंगे भड़के थे जिसमें, और लोग कहाँ हैं? एक तू ही क्यों आई? और लोग कहाँ हैं? रिफ्यूजी में तो बहुत सारे लोग निकलते हैं ना, जब कहीं दंगे भड़कते हैं, या जो खाने पीने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब राशन पानी का जो इशू चलता है, या वो उस देश में खाने पीने के इशू चल रहे हो, मार धाड़ हुई हो, और वो शरण लेने के लिए किसी दूसरे मुल्क में चले जाए, और उस मुल्क में आके हम उनकी गवर्नमेंट, सपोज करो सीमा हैदर को आप रिफ्यूजी का देंगे, तो सीमा हैदर को रिफ्यूजी का टैग कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो घर बेच के आई है। जो रिफ्यूजी होते हैं वो घर बेच के नहीं आते हैं, वो हैदर भाई का घर बेच के आई है, ठीक है ना? जो रिफ्यूजी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, रोड साइड होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, तो ये सोचते हैं कि यहाँ भी हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, और हम चलिए दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, कम से कम वहां पे रहने की व्यवस्था तो करेगी वहां की सरकार हमें 2 वक्त की रोटी तो देगी, वो वहां की सरकार की जिम्मेवारी होती है। किससे बात कर रहे हो अमर नारायण जी? हम लोगों से अब नहीं चलने वाली आपकी। आप आपने बोला ना कि मोमिन मलिक साहब, तो भाई साहब कहाँ बोलते हैं आप तो कहते हैं वो मोमिन मलिक के तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा, मेरे को मौका मिल गया है, मेरे को आगे से वो मिल गया है। किसने आपको इशारा दिया? किसने आपको इजाजत दी? आप उसका भी नाम बताइएगा कि मोमिन मलिक साहब की धज्जियां उड़ाने का ना आपको किसने इजाजत दी? और एक बात बीच में बोलना चाहूंगी, फिर इस बात को आगे कंटिन्यू करूंगी। एक मर्दनुमा औरत है कोई, पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते उसको। मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज हमारा थंबनेल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप सीमा सपोर्टर हो, कोई इशू नहीं है, आप सीमा सपोर्टर रहिए। आपको हमारी वीडियो को देख के हमारा थंबनेल हमारा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है मैडम। मैडम हो, सर हो, आप आपको देख के ना तो मुझे ये लगता है कि आप मैडम हो, ना ये लगता है कि सर हो। तो जो हम यहाँ पे बातें करते हैं ना, हम कानून के दायरे में रह के बात करते हैं। आपने मोमिन मलिक साहब पे भी वो उठाया था ना, तो मैडम आप देख रही होंगी, क्योंकि अभी इसके बाद आपने वीडियो बनानी है कहीं पे खड़े होके। आप भी वही हो कि आपको कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो आप खड़े होके यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। मैं सरिता कठैत दिल्ली से उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, और आपसे इतना नहीं बोला जाता है। आप परसों की जो लाइव में आप बोल रहे थे, एक उत्तराखंड की, एक दिल्ली में रहती है एक बहन बहन
उसके मोमिन मलिक साहब ने बोला कि हैदर आएगा तो उसके घर में खाना खाएंगे। अगर मोमिन मलिक सर ने ऐसा बोल दिया तो आपका क्या जा रहा है? आपसे पैसा लिया, आपको बोला अरेंजमेंट करने के लिए, आपको बोला, आप तो आपको तो बोलना भी नहीं आता है। आप तो जब वीडियो बनाती हैं तो आप तो अभी हिचकिचाती हैं। आप तो एक यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रही हैं। 200 समथिंग आपके कुछ सब्सक्राइबर हैं, वो भी हम लोगों के थंबनेल लगा के। तो मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज, और आप रावत हैं, इतना मुझे पता है, पर आपने किसका नाम लिखा हुआ है, आई डोंट नो। आप महिला हैं, पुरुष हैं, ये भी मुझे, आप महिला हैं, पुरुष है, ये भी नहीं पता है, क्योंकि आपकी पहचान आपकी फेस से होती नहीं है, आपके हुलिये से होती नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो बातें हम यहाँ पे करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से करते हैं, जब हमें आगे से इजाजत मिलती है, कानून के दायरे में रह के करते हैं। और आप अगर दोबारा वीडियो बनाएंगे तो मेरी फोटो और हमारा थंबनेल नहीं होना चाहिए। आपने एक वीडियो बनाई है मंजू उन पे क्या बोलते हैं, मंजू बिष्ट जी पे, हल्द्वानी से, जो एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। आपने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उनको, आपको किसने इजाजत दी उनके थंबनेल लगाने की और उनके बारे में बोलने की? और मैं मंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने आज एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। जो लोग मुझे कहते हैं कि सरिता कटहत तो अपने देश के बारे में तो नहीं बोलती है, लेकिन हाँ ये है कि पाकिस्तान के चैनल पे जाती हैं तो उनको, मतलब पाकिस्तान वाले मुझे किडनैप करके ले रहे हैं, उनका बोलने का मतलब ये है। अरे, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को पता है? ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, राजस्थान के, आप किसी भी देश के व्यक्ति के साथ में यहाँ पे गुफ्तगू कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल मामला है भाई। यहाँ पे आप ये नहीं है, यहाँ पे भैया हिंदू और हिंदू ही बात करेंगे, मुस्लिम और मुस्लिम ही बात करेंगे। और जिनको ये चीज पता नहीं है ना, सुन लें और जरूर उसको देखें, इस चैनल को। इस चैनल पे करना, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होता है ना, यहाँ पे वो होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान होता है। यहाँ पे सिर्फ उन 4 बच्चों के लिए हम बात करते हैं, सिर्फ 4 बच्चों के लिए, हैदर भाई के 4 बच्चों के लिए, ठीक है? तो कोई भी बिना पूछे मुझसे, जिन लोगों को हम, जो सीमा सपोर्टर है, बाकी औरों के लिए मैं नहीं बोलूंगी, औरों को मैं बोलूंगी आप खूब लगाएं हमारा थंबनेल, आप खूब लगाएं हमारी वीडियो। सीमा सपोर्टरों को प्लीज खबरदार, और मेरे पास दोबारा आ गई आपकी वो, मैं कार्रवाई कर दूंगी आप पे। आपको ना तो बोलने की तमीज और तहजीब है, ना आपको कोई सलीका है। आप हमारा थंबनेल मत लगाइएगा, और हमारी वीडियो में से जो भी होता है हमारे ऊपर मत बनाइए आप, सीमा हैदर के ऊपर बनाइए। और मैडम मैं आपको बोलती हूँ, आप मुझे दावत दे, अब आप मुझे इन्वाइट करें अपने चैनल पे 1 to 1 पे, तो मैं बताती हूँ आपको कि सीमा हैदर को क्यों कोसते हैं हम। अगर आपके घर में से, आप उत्तराखंड से हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, उस चीज के लिए मैं माजरत चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ कि एक उत्तराखंडी को मुझे सिखाना पड़ रहा है। आपके घर में से अगर आपकी बहू, बेटी या कोई अपने बच्चों को लेके चले जाए, तो क्या आप उन बच्चों को और उस बहू या बेटी को वापस पाने के लिए क्या वो नहीं करेंगी, मशक्कत नहीं करेंगी? जिस तरह से ये बेगैरत औरत वहां इतना सब कुछ करके आई है, यहाँ पे बैठी है, इनलीगल शादी में बैठी हुई है। आप बहुत बड़ी, मैंने आपकी 2-3 वीडियो देखी, और आपने सारी वीडियो में मैं, आस्तामा, कैश भाई, मंजू मंजू जी, हम लोगों को तुमने हमारा थंबनेल लगा रखा है। पूछा आपने हमें, हमारा थंबनेल आपने लगाया, आपने पूछा हमें, आप सीमा सपोर्टर हो, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीमा सपोर्टरों के लिए एक मैं वार्निंग दे रही हूँ, हमारी बिल्कुल भी हमारा थंबनेल मत लगाना, पहले बता रही हूँ। हमें सीमा से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ उन 4 बच्चों से लेना देना है। और आप महिला है, पुरुष है, जो भी है, आप उत्तराखंड से हैं, और आपने जिस तरह से मंजू बिष्ट जी के लिए, मंजू बिष्ट 1.1 जी उनके लिए जो बना रखी है ना वीडियो, इस तरह की वीडियो अगर आपने दोबारा बनाई ना, वो पता हाथ खींच लेती है, वो और भी खतरनाक है। एक वो जब उन्होंने, अभी तो वो काफी एजेड हो गई है, लेकिन जब शुरू शुरू में वो इस फील्ड में आई थी, उस टाइम पे उन्होंने एक ही झापड़ में किसी के 3 दांत तोड़ दिए थे, ठीक है ना? तो प्लीज, पहले हमारा थंबनेल लगाने से पहले हमसे इजाजत लेनी होगी आपको, और जो चीज हम बोलते हैं उसको दोहराने की बजाय आप उस पर मनन कीजिए कि हम क्यों बोल रहे हैं। एक पिता का दुख नहीं देखा जा रहा आपसे? एक पिता 1-1.5 साल से यहाँ रो रहा है, और 4 सालों सऊदी में काट के आया है, उस पिता का दुख नहीं देखा जा रहा आपसे? आप बोल रहे हैं सीमा को कल को जेल हो जाएगी, बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, 15 महीनों से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। और भाई एक बात मैं आप लोगों को एक बार और गुड न्यूज देती हूँ मैं आप लोगों को, इस बेगैरत औरत की, मतलब ये अपने आप को ना बहुत बड़ी चीज समझती है। कुछ दिन पहले बच्चों का स्कूल था, बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, बताइए। तो इस तरह की माँ कहाँ देखी आपने? तो आप अगर महोदय हैं या मोहतरमा हैं, जो भी हैं आप हमारी वीडियो पे कोई भी तंज ना कसें, किसी भी प्रकार का हमारी जो यहाँ पे वार्तालाप होती है या कहीं पे भी हमारी डिस्कस होती है, और आप हमारी हर वीडियो देखते हैं, जितने लोगों के साथ में मैंने डिबेट की होगी, उतने लोगों के साथ में आपने मेरी फोटो लेके, उतने लोग